हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी का सारथी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज क्लास 8 का मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन जहां हम जानेंगे एरिया के रिगार्डिंग, जहां हम जानेंगे पेरीमीटर्स के रिगार्डिंग, बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे आज के सेशन में प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप सभी तैयार हो तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। चलें प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मेंसुरेशन सुनते ही हमारे मन में आता है 2D और 3D, टू डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के रिगार्डिंग हम सोच रहे होते हैं। तो 2 डायमेंशनल फिगर जहां दो लेंथ हो, जहां दो डायमेंशन हो, एक लेंथ और एक ब्रेथ, और 3 डायमेंशनल जहां 3 डायमेंशन हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट मेरे को लो। अच्छा, खाली 2D से स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होता है 0D से। 0D यानी कि डायमेंशनल लेस। पॉइंट इज अ डायमेंशनल लेस फिगर। प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। पॉइंट कैसा है? एक डायमेंशनल लेस फिगर है। 1D क्या? लाइन इज अ 1 डायमेंशनल फिगर। लाइन जो रेखा है वो एक डायमेंशनल फिगर है, यानी एक अगर डायमेंशन में जाएंगे तो वो केवल होगी लाइन। लाइन की आप डेफिनेशन भी पढ़ते हैं ज्योमेट्री में कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस लेंथ कहने का मतलब है जिसकी ब्रेथ ना हो लेकिन लंबाई पूरी हो, इसीलिए ये 1 डायमेंशनल फिगर होता है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों हम बात करें एरिया ऑफ पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स यानी जिसकी साइड सेम हो, जिनके एंगल सेम हो। तो पहला हमारे पास पॉलीगन होता है स्क्वायर, विच इज एक स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, वेयर ए इज साइड ऑफ स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ इक्वल साइड ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे गोलुओं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल जो होता है वो होता है a√2 यानी साइड इंटू रूट 2, साइड इंटू रूट 2, दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे गोलुओं। आगे रेक्टेंगल की बात करें प्यारे बच्चों, अगला फिगर है हमारे पास रेक्टेंगल। आपको इसमें भी जानना है एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया, ये इसकी लेंथ है तो ये भी इसकी लेंथ है, और ये ब्रेथ है तो ये भी इसकी ब्रेथ है, और एरिया होता है L इंटू बी। L इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ L+B, दोनों L+B। आप बताओ पेरीमीटर क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। पेरीमीटर आपने क्या पढ़ा है? पेरीमीटर होता है प्यारे बच्चों एक पॉइंट पर फिगर के खड़े हो जाओ और घूमकर लौटकर वहीं आ जाओ, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अगर आप सारी लंबाई और चौड़ाइयों को जोड़ेंगे तो 2 बार L जुड़ेगा, 2 बार B जुड़ेगा, जिसको हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ L+B प्यारे को लोग। अच्छा, अगर हम डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसका होता है √L² + B², क्योंकि ये जो लेंथ है ये है डायगोनल, और अगर यहाँ 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस है इस ट्राइंगल की, और हाइपोटेन्यूस इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहीं से हमारा डायगोनल ड्राइव हुआ, विच इज √L² + B²। नेक्स्ट अगला फिगर है रोम्बस। और रोम्बस की भी हमें पता है चारों की चारों साइडें कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइडें रोम्बस की भी कैसी होती है मेरे बच्चों? इक्वल होती है। तो रोम्बस का एरिया जो होता है वो 1/2 D1 × D2 होता है। ये पहला डायगोनल D1 और ये दूसरा डायगोनल D2। पेरीमीटर अगर चारों साइडें इक्वल हैं तो चार ही साइडों को सम करेंगे, और चारों साइडों का सम कितना आ रहा होगा मेरे गोलू? चारों साइडों का सम आ रहा होगा 4a, a+a+a दैट इज 4a। अच्छा, एक रूल है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना कि 4a² = D1² + D2²। 4a² = D1² + D2²। नेक्स्ट पैरेललोग्राम की बात करें, और इंपॉर्टेंट आदमी है पैरेललोग्राम क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चंस बनेंगे। पैरेललोग्राम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो प्यारे बच्चों एरिया होता है H1 × L, H2 × B। जैसे अगर मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूं, तो अगर ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है मेरे गोलुओं, तो मैं केवल इस साइड की बात करूं, इस साइड से यहां परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसको मैंने H1 कह दिया तो इसे L कह दिया। इसी जगह से मैंने यहां डाल दिया भैया H2 कह दिया और इसे कह दिया B। तो एरिया जो होगा वो होगा L×H1 = B×H2। यानी कि जिस साइड पर परपेंडिकुलर है वो बेस लिया जाएगा, और वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? हाइट होगी उस फिगर की। समझ पा रहे हैं बात? जैसे इस फिगर में अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगी H1, और बेस क्या होगा? ये। समझ रहे बात? जिस साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे आप, जिस साइड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा सर? हाइट कहलाएगी, और दूसरी साइड ये बेस क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रेपेजियम। हमें ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रेपेजियम पर ही करने हैं। तो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है।
ये साइड और ये साइड कैसी है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, और ये अनइक्वल साइड भी कहते हैं और कभी कभी इक्वल भी होती हैं। तो अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखूं, दैट इज योर हाइट, तो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी b1 प्लस b2, आप कह सकते हैं 1/2 इंटू b1 प्लस b2 इंटू हाइट h, into height h, sum of parallel side into height, that is area of trapezium. Okay, next बात समझेंगे बहुत आराम से। क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस। क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हमने जो फिगर्स के फॉर्मूला पढ़े हैं उन्हीं की बेसिस पर अब क्वेश्चन डील करने हैं और उन क्वेश्चनों के आंसर आप करेंगे। क्या कह रहा है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। ओके, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, हमने अभी ट्रेपेजियम का एरिया समझा है। Find its area if its parallel side are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8 meter. Okay. प्यारे प्यारे गोलू, आप एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि पैरेलल डिस्टेंस अगर b1 है तो पहली b1 कितना दे रखा है मुझे, दैट इज 1 मीटर। b2 की बात करूं तो प्यारे बच्चों b2 क्या दे रखा है मुझे, 1.2 मीटर। और हाइट कितनी दे रखी है सर, हाइट दे रखी है दैट इज 0.8 मीटर, 8 मीटर। हमने एरिया क्या पढ़ा है सर, हमने एरिया पढ़ा है दैट इज 1/2 इंटू b1 प्लस b2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो आप कहेंगे सर 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2 एंड मल्टीप्लाई 0.8, तो 2 से 0.8 कट जाएगा, दैट इज 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, दैट विल बी 4 टू द 8, 4 टू द 8 एंड डेसिमल 0.88 मीटर स्क्वायर, दैट इज आर एरिया, दैट इज आर एरिया। 2288 22 टू 22 4 जा 88, दैट विल बी आर एरिया विच इज 88 मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, हमें एक पैरेलल साइड और दूसरी पैरेलल साइड की डिस्टेंस दे रखी है और हाइट दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ऑन ट्रेपेजियम ही क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड is 10 centimeter and height is 4 centimeter. Find the length of other parallel side. Similar question है प्यारे गोलुओं। आप एक बात सोचो, सबसे पहले क्या दे रखा है सर, वो लिखो एरिया, that will be 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। B1 पहली पैरेलल साइड, B1 कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है सर, हाइट है सर हमारी 4 सेंटीमीटर। What the question asking you about B2? Okay. फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, एरिया हमने पढ़ा है दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड b1 प्लस b2 इनटू हाइट दैट मीन h। यस और नो, यही फॉर्मूला है मेरे गोलू, यस सर यही फॉर्मूला है। एरिया कितना था 34, 1/2, b1 कितना है सर 10, b2 पता नहीं तो b2 को b2 रहने देते हैं। हाइट कितनी है सर, हाइट है सर 4, 2 से 2 टाइम्स, यस और नो, और 2 से 34 जाएगा 17 टाइम्स, 17 इज इक्वल टू 10 प्लस b2, तो आप यहां से कहेंगे सर b2 इक्वल टू 17 माइनस 10, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी पैरेलल साइड जो होगी वो कितनी होगी सर, 7 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी मेरे गोलुओं, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो बिंदास कह सकता है कि सर ये बात समझ में आई या नहीं आई। कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलिए प्यारे बच्चों, नहीं है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ओके फील्ड है ABCD इज 120 मीटर। ओके, इफ BC is 48, BC is 48, BC is 48, CD is 17, CD is 17 and AD is 40, AD is 40, AD is 40. Find the area of this field, side AB is perpendicular to the parallel side AD. Okay, यहाँ ये perpendicular है और हमें ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड एनीथिंग। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें फेंसिंग ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, यानी क्या दे रखी है, हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120। एंड व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड, यानी AB AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB इज इक्वल टू 120। यस और नो, यस सर। AD कितना था सर 40, DC कितना था सर 17, BC कितना था सर 48, 48, AB हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा सर 120
120 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे सर कितना, देखो 40 और 48 मिलाकर 88, 88 और 7 95, 88 और 7 95, 105, 105, दैट विल बी 15 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए बी इज 15। हमने ए बी की लेंथ ले ली 15, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों नहीं है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर लूं, तो अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगा 15 होगा, होगा या नहीं होगा, और यहां भी क्या होगा सर परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं। अच्छा अगर ये 40 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी 40 होगी, 40 होगी, और टोटल 48 है तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस 8 होगी। दोबारा से समझो इस बात को जो मैंने बताया है, जो मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि तभी आप फिगरों को चेंज करके आप आंसर निकाल पाएंगे। यानी हम ट्रेपेजियम को भी ट्राइंगल और एक स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं या रेक्टेंगल में। जैसे मैंने ये कहा अगर ये डिस्टेंस 40 और मैं पैरेलल साइड खोलूं तो ये 15 है तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, टोटल डिस्टेंस 48 थी जिसमें ये 40 है तो ये कितना होगा 8 होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगर आप इस फील्ड का एरिया चाहते हैं, अगर आप इस फील्ड का क्या चाहते हैं एरिया, एरिया ऑफ दैट फील्ड, तो ये एरिया जो है इस फील्ड का वो इक्वल किसके होगा, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं ए डी बी ई, ए डी इसको नाम दे लेते हैं सर ए डी ई बी, ई बी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी, यस और नो, कोई प्रॉब्लम किसी को। अच्छा एरिया ऑफ दैट क्या होगा सर, ये होगा एल इंटू बी क्योंकि एक रेक्टेंगल है, और ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप बताओ लेंथ कितनी है सर, लेंथ है हमारी 40, ब्रेथ कितनी है सर 15 प्लस 1/2, ट्राइंगल के लिए बेस कितना है सर, बेस 8 है, और हाइट कितनी है सर, हाइट 15 है। तो 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो, 15 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 40 प्लस 4, आंसर क्या आएगा सर 15 मल्टीप्लाई 44, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, दैट इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर दैट विल बी मीटर स्क्वायर, दैट विल बी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, मैंने इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, और दोनों को क्या कर दिया सम, तो मुझे किसका एरिया मिल गया, उस रेक्टेंगुलर उस ट्रेपेजियम फील्ड का एरिया मिल गया जिसको मैंने ऐड किया। बात समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, एक बार नहीं कई बार इस क्वेश्चन को देखिए जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 meter and the perpendicular drop on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 30. Find the area of the field. Okay, now अगर इस फिगर को नेमिंग करें प्यारे बच्चों, अगर इस फिगर को नेमिंग करूं मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी, ओके, दैट इज ई एंड दैट इज एफ, दैट इज एफ, ठीक है, ओके। देन सॉल्यूशन अगर हम ये कहें तो हम कहेंगे एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, यस और नो, यस सर। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यस और नो। सिमिलरली इसका भी होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मेरे गोलू आप बताओ इस वाले ट्राइंगल का बेस क्या है सर, बेस है डीबी, डीबी जो कि कितना है 24, और हाइट कितनी है सर, इसके ऊपर हाइट है सर 13 प्लस 1/2। इस वाले ट्राइंगल का भी बेस क्या है सर, बेस 24 है, और हाइट कितनी है सर, हाइट है 8, हाइट है 8, तो 2 से 12 टाइम्स, 2 से 12 टाइम्स, यस और नो। तो अब कैलकुलेशन क्या बची सर, कैलकुलेशन 12 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 8, जैसे अभी 12 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 13 प्लस 8, दैट विल बी 21, दैट विल बी 21, यानी 12 मल्टीप्लाई 21 इज आवर आंसर, 12 1 जा 12,
12 2 24, 24 and 1 25, दैट इज मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ फिगर। समझ में आया? मैंने इस पूरे फिगर का एरिया निकालने के लिए इसे दो ट्राइंगलों में तोड़ दिया, उन दोनों ट्राइंगलों का क्या निकाल दिया? एरिया, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का समेशन ही इस फिगर का क्या होगा? एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर दिस, फाइंड इट्स एरिया। यस, इजी है हमारे लिए, क्योंकि वी नो दैट द एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है। आप बताओ D1 कितना है? सर D1 है 7.5 सेंटीमीटर। D2 कितना है? सर D2 है हमारा 12 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ डायगोनल, एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? दैट इज 1/2 D1 इंटू D2। तो हम कहेंगे सर दैट इज 1/2, D1 कितना है सर? 7.5, D2 कितना है सर? 12, 12 से कितने टाइम? 6, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45 centimeter square. That is our answer. 45 centimeter square, that is the area of rhombus whose diagonals are 7.5 and 12 centimeter respectively. कोई प्रॉब्लम मेरे गोलुओं को? नहीं। ओके, नेक्स्ट। Find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter long, then find the length of other diagonal. Okay. मेरे गोलुओं, बहुत सुंदर सा सवाल आपके सामने पेश हुआ है, और इस सुंदर से सवाल का सुंदर सा सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। हमें एक फिगर की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। तो चलो सर एक फिगर बना लेते हैं। देख पा रहे हो आप तो? नहीं देख पा रहे तो अभी देख पाएंगे। हमने एक सॉल्यूशन, हमने एक रोम्बस बनाया, ABCD इज अ रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर। साइड हमें कितनी दे रखी है सर? 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड, 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 दैट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है सर? 4.8 सेंटीमीटर। and one of its diagonal like that, one of diagonal is 8 centimeter long. Find the length of other diagonal. अच्छा, एरिया क्या होगा सर? एरिया, एरिया जो होता है सर वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और होता है सर 1/2 D1 इंटू D2। यस और नो? किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, अगर आपको बेस पता है और हाइट पता है तो बेस इंटू हाइट, और रोम्बस का पर्सनल एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 D1 इंटू D2। ओके, आप बताओ ये बेस कितना है सर? बेस साइड है 5, हाइट कितनी है सर? एल्टीट्यूड 4.8। यस और नो? यस सर, 1/2। वन डायगोनल कितना था सर? वन डायगोनल दैट इज 8, अनदर डायगोनल D2 हमें फाइंड आउट करना है, उससे 4 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई D2। तो मेरे गोलो यहाँ से D2 की वैल्यू आएगी 5 8 जा 40 एंड कैरी 4, 5 4 जा 20, 24 और अपॉन में 4, देन 4 6 जा 24, तो D2 कितना आ रहा होगा सर? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल जो है उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सर 6 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम मेरे गोलू? ये दोनों ही फॉर्मूले एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आपस में कैसे थे? इक्वल। भाई एरिया आप किसी भी प्रकार से निकालो, चाहे बेस इंटू हाइट से निकालो, चाहे 1/2 D1 इंटू D2 से निकालो, दोनों जगह निकलेगा कैसा? सेम, क्योंकि वो एक ही क्वांटिटी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। The floor of building consists 300 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonal is 45 and 30 centimeter length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4. Okay. There are 3000 tiles. तो हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है। पहले हमें क्या दे रखा है? हमें क्या गिवन है? D1, D1 कितना है सर? 45 सेंटीमीटर। D2 कितना है सर? दैट इज 30 सेंटीमीटर। यस और नो? मेक इट इनटू मीटर बिकॉज कॉस्ट किस में है? मीटर स्क्वायर में, तो दैट विल बी 45/100, दैट विल बी 0.45। दैट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, मेक इट इन मीटर, दैट विल बी 0.3 मीटर। अब अगर एरिया निकाले, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा सर? 1/2 D1 इंटू D2, क्योंकि डायगोनल शेप रोम्बस शेप्ड में है, तो 1/2 D1 कितना है मेरे को? D1 है 0.45,
T2 कितना है सर 0.3 या 30, 2 से कैंसिल आउट कर ले तो 0.15 टाइम्स आ जाएगा, तो एरिया आ गया सर 0.45 मल्टीप्लाई 0.15, देन एरिया ऑफ 3000 tiles that will be 3000 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट रहने देते हैं 0.45 मल्टीप्लाई 0.15, मेरे गोलू जब 2 जीरो से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, यस और नो, तो अल्टीमेटली हमारी कैलकुलेशन क्या होगी सर, ये होगी 30 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 0.15, मैंने क्या किया, मैंने इन 2 जीरो से इस 45 के पॉइंट डेसिमल को क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब 45 3 जा करोगे सर 0, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 4 जा 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 0.15, तो मेरे को लो अब पॉइंट हटेगा 135 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे हम, तो 15 की टेबल 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 45 52 कैरी 5, 15 1 जा 15 एंड 5 20, that is 202 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ होल फ्लोर। अब हम निकालेंगे सर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, cost of 1 meter square that is 4 rupee, then cost of 202.5 rupee, that will be 4 multiplied 202.5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 10, 4 and 4 2 जा 810 rupee, that is the polishing total cost of polishing the floor। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल था, हमने सबसे पहले वन टाइल का एरिया निकाला, उसमें 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पूरे फ्लोर पर 3000 टाइल्स थी, तो पूरे हमें किसका एरिया मिल गया सर, पूरे फ्लोर का एरिया मिल गया, और जैसे ही हमें पूरे फ्लोर का एरिया मिला, हमने 1 मीटर की कॉस्ट 4 रुपी है, तो टोटल जो भी एरिया आया उसकी क्या निकाल दी सर, कॉस्ट निकाल दी, टोटल उसकी क्या निकाल दी सर, कॉस्ट निकाल दी। कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं है सर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फिर अगली। Okay. Mohan wants to buy a trapezium-shaped field. Its side along the river is parallel to twice the side along the road. Okay. एक side road है, एक side. Okay. If the area of field is 10,000 500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter, find the length of side along the river. Okay. Along the river. क्या करें प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन ही करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं हम, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। let the length of side along with road let that is x, हमने ये जो लेंथ है इस लेंथ को हमने x मान लिया, क्या बोल रखा है, पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग विद रोड, ट्वाइस द साइड, अगर रोड की साइड x है तो द लेंथ ऑफ साइड अलोंग with river that will be twice of x, that will be 2x, yes or no, okay। आप बताओ एरिया क्या है, एरिया होता है सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि b1 प्लस b2 n इंटू हाइट h, एरिया कितना था सर, एरिया था 10,500, 1/2, आप बताओ अगर b1 की बात करूं तो पहली साइड x थी, दूसरी साइड क्या है सर 2x, एंड द हाइट इज 100, 2 से कितने टाइम्स 50 टाइम्स, 0 से 0 एंड 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 210, दैट विल बी 3x, 3 7 जा x इज इक्वल टू 70, x कितना आ गया 70, द लेंथ ऑफ the length of side along with river that is twice of x, यानी 2 multiply 70, 72 जा 140 सेंटीमीटर,
कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की? नॉट इन सेंटीमीटर, दैट इज इन मीटर, दैट इज इन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे प्यारे गोलू, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। द टॉप surface of a raised platform in the shape of a regular octagon as shown in the figure, find the area of octagon। ओके, आप एक बात गोलू बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन की। अगर इस ऑक्टागन को नेमिंग कर लें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो आप कहेंगे सर एक ट्रेपेजियम मुझे ये मिल रहा है, एक ट्रेपेजियम मुझे ये मिल रहा है, एक ट्रेपेजियम मुझे ये मिल रहा है, और एक मुझे मिल रहा है रेक्टेंगल, एक मुझे मिल रहा है क्या? रेक्टेंगल। अच्छा, अगर ये साइड 4 है, ये साइड 11 है, ये साइड 5 है, तो ये साइड भी 5 होगी और ये साइड भी 11 होगी, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी सर? 4 होगी। ये डिस्टेंस भी क्या होगी सर? 4 होगी। क्या होगी मेरे गोलू? 4 होगी। तो आप सोचो, अब मुझे अगर इस फिगर का एरिया चाहिए तो मुझे टॉप ऑफ सरफेस रेस प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी कि जिसकी सारी साइडें सेम है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये भी 5 है, 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 सारी साइडें कैसी हैं सर? सेम है। ओके, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एच प्लस ए बी सी एच प्लस क्वाड्रिलेटरल एच सी डी जी, एच सी डी जी प्लस क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एफ ई डी जी, डी जी, इन सब के एरिया होगा। ओके, अब बारी बारी से आप एरिया निकालें तो पहले ट्रेपेजियम का एरिया होगा 1/2 B1 इंटू B2, B1 इंटू B2 यानी पैरेलल साइड 5 प्लस 11 इंटू पैरेलल डिस्टेंस दैट इज 4 प्लस रेक्टेंगल का एरिया निकालें दैट इज L इंटू बी यानी 11 मल्टीप्लाई 5, और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालें तो 1/2 सेम B1 इंटू B2 यानी 5 प्लस 11, और डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है सर? यहाँ भी डिस्टेंस कितनी है? 4। तो 2 से ये 2 टाइम्स एंड 2 से ये 2 टाइम्स, तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई 15 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 32, 55, 32। एड अप करेंगे प्यारे बच्चों, 9 5 3 8 8 एंड 3 11, 111 मीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन। हमने इस ऑक्टागन को क्या कर लिया? ऑक्टागन को 2 ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल में तोड़ दिया, और 2 ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल में तोड़ने के बाद उसका क्या निकाल दिया सर? एरिया निकाल दिया। चलो बार बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, देयर इज अ पेंटागन शेप्ड पार्क shown in the figure. For finding the area, Jyoti and Kavita divide in 2 different ways. Find the area of the park using both ways. Can you suggest some other ways to find its area? Okay. तो सबके लिए एरिया निकालना है, हमें थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिएगी, लगती भी है हमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह। दिख रहा है आपको? दिख पा रहे हैं या नहीं आप पहले तो ये बताइए प्यारे प्यारे गोलू। यस सर, दिख तो रहा है, थोड़ा सा छोटा ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन फॉर ज्योतिष, ज्योति, ज्योतिष, ज्योतिष ने क्या किया है? एक पेंटागन है, और इस पेंटागन को मेरे गोलू, मेरे इस पेंटागन को ज्योति ने कैसे डिवाइड किया है? ज्योति ने कुछ इस टाइप से डिवाइड किया। आपको पता है ये साइड 15 है, ये साइड भी 15 है, और ये पूरी साइड 30 है। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 30। ठीक है, तो आप बताओ, अगर ये पूरी डिस्टेंस 30 है, ये 15 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक यहाँ से डिस्टेंस ड्रॉ कर लूँ, तो ये भी 15 हो जाएगी, ये 15 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? हाँ के ना? अच्छा, हमें ये पूरी डिस्टेंस भी क्या दे रखी है? 15। ये 20 से आया है तो ये 7.5 होगी,
तो ये भी 7.5 होगी और ये 15 है, ये क्या है सर 15। तो अल्टीमेटली हमें एरिया निकालना है, तो हम एरिया निकालेंगे ज्योतिष के फिगर के लिए। एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर नेमिंग कर लें ए बी सी डी ई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें दिखेगा सर बी, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हमें और दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ जी, एफ जी, ये पॉइंट मैंने एफ कहा है, उस पॉइंट को मैंने कहा है जी, एफ प्लस ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है ए बी एफ, ए बी एफ, तो ट्वाइस क्वाड्रिलेटरल कौन सा है सर, ये क्वाड्रिलेटरल हमारे लिए एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 15 और ब्रेथ दे रखी है 7.5 प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, बेस 7.5 और हाइट 15, 7.5 मल्टीप्लाई 15, तो मेरे प्यारे प्यारे गोलू इससे काट दे, तो दैट इज 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 7.5, क्या कॉमन लोगे प्यारे बच्चों 15, अंदर क्या आएगा 15 प्लस 7.5, दैट विल बी 22.5, 15 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 and 7 37 कैरी 3, 15 2 जा 30 and 33, दैट विल बी 337 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जितना एरिया इस फिगर के लिए आया ज्योति का, वही कविता के लिए आना चाहिए फॉर कविता's फिगर, कविता। अच्छा, कविता ने एक, आप बताओ अगर ये साइड 15 थी तो ये साइड भी 15 है, ये साइड भी 15 है और ये साइड भी क्या है 15, क्योंकि पूरी साइड 15 थी। और एक अगर मैं इस हाइट की बात करूं, इस हाइट की, तो पूरी 30 थी, यहां तक 15 है, तो ये भी 15 होगी, ये भी साइड कितनी होगी 15, तो इसके लिए एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल अगर इसको नेमिंग कर लें ए बी सी डी ई, तो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा बी सी डी ई प्लस ट्राइंगल मिलेगा हमें ट्राइंगल ए बी ई। तो प्यारे प्यारे बच्चों क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड यानी 15 मल्टीप्लाई 15 और दैट इज ट्राइंगल 1/2, बेस कितना है सर 15 और हाइट कितनी होगी सर, हाइट भी 15 होगी, हाइट भी कितनी होगी 15, तो 2 से 15 7.5 टाइम्स, आप कहोगे सर 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 15, क्या कॉमन निकालोगे प्यारे बच्चों 15, अंदर क्या बचेगा 15 प्लस 7.5, ऐड करोगे तो सर ये आएगा 22.5 और प्रोडक्ट करने के बाद सर अभी किया है 337.5 मीटर स्क्वायर, तो दोनों के लिए सेम है, चाहे कविता निकाले चाहे कोई और। आप इस क्वेश्चन को और किस वे में कर सकते थे, ये आपको सोचना था कि आप इस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते हैं, जल्दी से सोचिए। अगर कुछ हो रहा है, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे टू फाइंड इट्स एरिया, कुछ सजेस्ट करेंगे आप इस ट्राइंगल के, इस पेंटागन के एरिया को और कैसे कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और कोई ऑप्शन है, नहीं है सर, तो बस इतना ही बहुत है, हमने कविता और ज्योति के लिए निकाल दिया। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, द डायग्राम और एडजेसेंट फिगर फ्रेम। अच्छा ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन प्यारे हमने किए हैं, तो इस क्वेश्चन को डालते हैं होमवर्क और इस क्वेश्चन को करेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा जिससे कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। आप पढ़ते रहें, खुश रहें और मैथ्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो बिंदास कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।